Shalom. We welcome you to the Sunday online service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries के रविवार के ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। Nahum 1:7 said, नाहुम की किताब पहला अध्याय 7वें वाक्य में लिखा हुआ है, The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। I repeat, the Lord knows those who trust in Him. और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। If you're somebody who trusts in the Lord, अगर आप ऐसे जन हैं जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, the Word of God says here, He knows you. वचन में लिखा हुआ है कि वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं। He will help you to overcome every trouble in your life. वो आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि आपके जीवन के हर एक परेशानियों पर आप हावी हो। He will help you. He will provide you His presence, वो आपकी सहायता करेंगे और वो होने देंगे कि उनकी उपस्थिति आपके साथ so that you may overcome every troubles of your life. ताकि आप अपने जीवन के हर एक संकटों पर हावी हो जाएं। With this in your heart and mind, इन विचारों को अपने मनों में, हृदय में रखते I हुए want us to close our eyes आइए अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, and look unto the Lord in opening prayer. परमेश्वर की ओर देखते हैं शुरुआत की प्रार्थना में। Father, we thank you. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify you, Lord. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt you हम magnificently. आपके नाम को ऊंचा उठाते We हैं। said there is no one like प्रभु you. जी, हम ये कहते हैं आप जैसा कोई You're नहीं है। indeed the Alpha and the Omega, हकीकत में आप ही अल्फा है, the ओमेगा है। beginning and the end. आप ही आदि है और अंत है। We thank you, Lord, for your love concerning us. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो हमारे प्रति Your आप word करते हो। said in Nahum 1:7, आपके वचन में लिखा हुआ है नाहूम की किताब में पहला अध्याय 7 you know those who trust in Him. कि आप अपने शरणागतों की सुधि रखते हैं। Father, even as we put our trust in you, प्रभु जी, जैसे हम अपना भरोसा आप पर रखते हैं, provide unto us your presence, O Lord. परमेश्वर होने दे कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे। In the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम से, that presence that will help us to overcome every tough times, of Father. और वो उपस्थिति जिसके वजह से हम हर एक कठिन परिस्थिति पर हावी हो जाए। In the name of Yeshua, यीशुआ के नाम से, Father, even as we go ahead, Lord, पिता, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, you be with us. आप हमारे साथ में आगे Let your बढ़िएगा। presence envelop us, आपकी उपस्थिति हमको ढाके रखे, especially those ones who are watching wherever that they are watching from, a Lord. रूप से वो लोग जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से देख रहे हैं, Lord, let your presence usher them, O Lord. प्रभु जी आपकी उपस्थिति उनके साथ में बने रहे। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt you हम magnificently. आपके नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless and precious यीशु name, के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this prayer. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। As usual, जैसे हम आमतौर से before करते we हैं, go into the Word, वचन में जाने से पहले I want us to spend some time in worshiping the Lord. हम आराधना में थोड़ा समय बिताएंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। We just thank the Lord। हम दिसंबर के महीने में आए हैं। We have come in the month of December। परमेश्वर ने हमको बनाए रखा है। The Lord has sustained us। और क्योंकि यीशु जिंदा है, हम आने वाले दिनों का सामना हमने किया है और हम कर पाते हैं यीशु की वजह से। Because of Jesus, we are able to face today, we are able to face tomorrow। हम यीशु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अगर यीशु हमारे साथ नहीं होते तो हम इतनी दूर आ नहीं पाते। If Jesus wouldn't have been by our side, we wouldn't have been able to come thus far। This is the month of December 2020 is passing by। He has been with us all along। वो हमारे साथ में बने रहे हैं। आइए इकट्ठे हम उनको सराहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, हाँ, जितना हम धन्यवाद दें उतना कम है। काफी सारे लोग ने इस साल को हमारे साथ शुरू किया था, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। Many people started the year with us, but today they are not there with us। And if we are alive, अगर हम जिंदा है, तो it is because of His grace। उनके अनुग्रह के वजह से है, उनके प्रेम के वजह से है, उनकी दया की वजह से ही, इसीलिए हमारा नाश नहीं हुआ है। It's because of His grace, His love and His mercy, and because of His mercy we are not consumed। We are not better than anybody। हम किसी से भी बेहतर नहीं है। Today, the Thanksgiving Sunday, come on, as a family, let's just thank the Lord for Jesus। Let's thank the Lord for Jesus। आइए हम यीशु के लिए धन्यवाद देंगे। He is seated on the throne। वो सिंहासन पर विराजमान है, और जब तक कि वो सिंहासन पर विराजमान है, it's well with us। हमारे साथ में सब कुशल है। It is well with us। God sent His Son। They call Him Jesus।
He came to love, heal and forgive. He bled and he died to buy my pardon. The empty grave is there to prove my Savior lives. One more time, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप धन्यवाद दे रहे हैं, if you're praying and if you're thanking Him, come on, let's just thank wherever we are seated. Let's just thank Him, come on, in the atmosphere. Let thanksgiving arise, let praise arise, let adoration arise. आइए हम उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि वो जिंदा है. हम कल का सामना, आने वाले पल का सामना कर सकते हैं. हिंदी में गाने का प्रयास करेंगे. वो जिंदा है, करो कल का सामना. वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है. वो जिंदा है. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Lord, we just want to thank Him. We can't thank you enough. यीशु, हम आपको जितना भी धन्यवाद दे कम है प्रभु जी. कैसे शुक्रिया अदा हम करें परमेश्वर. हम आपको सराहते हैं. आज इस सवेरे के वक्त हमारे हृदय को देखिएगा. Lord, look into our hearts. Our heart is full of gratitude. Our heart is full of appreciation. Our heart is overflowing with love. हमारा हृदय उमड़ रहा है. Lord, we just love you and we just thank you. We are not worthy. प्रभु, हम योग्य नहीं हैं. हम योग्य नहीं हैं. शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं. 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 करूं मैं कैसे बताऊं. करूं मैं कैसे बताऊं. Thank you for January. Thank you for all the months that have passed by. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. We just thank you and we glorify your mighty name. Yes, Lord, ये आपकी मेहरबानियां हैं और इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं. इसीलिए हम जिंदा हैं. इसीलिए हम श्वास ले पा रहे हैं. शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं. शुक्र अदा,
Father, we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। We do not know how to thank you enough, Father. परमेश्वर कितना जितना धन्यवाद दे उतना कम है। Our tongues will never tire thanking your glorious, marvelous and amazing name, Father. हमारी ज़बान आपके महिमामय नाम को धन्यवाद देते हुए थकेगी नहीं। We thank you for the month of January, जनवरी के महीने के लिए धन्यवाद, February, फरवरी के लिए धन्यवाद, March and April, मार्च अप्रैल के लिए May धन्यवाद, and June, मई जून के लिए, July and August, जुलाई अगस्त के लिए धन्यवाद, September and October, सितंबर अक्टूबर के लिए धन्यवाद, even for the month of November, Lord. नवंबर के लिए भी धन्यवाद। Lord, we thank you that you have helped us and enabled us to enter the month of December, our Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको सराहते हैं क्योंकि आपने होने दिया है कि हम दिसंबर के महीने में प्रवेश करें। In the past 11 months, so much has happened, O Lord. पिछले 11 महीनों में कितना कुछ हुआ है। Pandemics and plagues spread, O Father. परमेश्वर महामारी पूरी रीति से परमेश्वर महामारी ने ग्रस्त किया है। The population of the world has decreased because of this pandemic, O Father. जनसंख्या परमेश्वर कम हो गई है इस महामारी की वजह से। There is confusion, there is chaos everywhere. हर जगह पर गड़बड़ी है परमेश्वर, But you, in your eternal faithfulness, लेकिन आपने अपने अनंतकालीन विश्वास in your eternal mercies, दया में you helped us, O Lord. आपने हमारे साथ, You protected us, O Lord. आपने हमको सुरक्षित You preserved us, O Lord. You took care of us, O Lord. You enveloped us, O Lord, under the wings like an eagle enveloping its eaglet under its wings, O Father. परमेश्वर अपने परों की आड़ में आपने हमको रखा है, जैसे एक उकाब अपने बच्चों को अपने परों की आड़ में रखता है। You did not allow any pandemic, any plague to come close to our dwelling, O Father. आपने होने नहीं दिया कि कोई महामारी, कोई रोग हमारे नजदीक आ पाए। Oh, we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद You देते हैं। made us to be an overcomer. We thank you for that. परमेश्वर आपने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है, हम आपको धन्यवाद देते Lord, हैं। the countries, the nations have entered officially the recession period, O और Lord. परमेश्वर देश अनगिनत देशों में परमेश्वर मंदी है। Lord, that you are faithful and you are still allowing us to have enough food on the table, of Father. परमेश्वर हाँ, आप हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहे हैं और काफी खाना है हमारे मेज पर। Lord, we have a roof over our heads. हमारे सर पर छत है परमेश्वर। Lord, our loved ones are intact, of Father. परमेश्वर हमारे प्रियजन परमेश्वर बरकरार है। Oh, we thank हम you. आपको धन्यवाद We देते हैं। thank you. हम आपको सराहते We हैं। glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते हैं। We exalt your हम आपके magnificent नाम को name. ऊंचा उठाते हैं। Father, today, प्रभु जी आज even as we come to thank you, Lord, जैसे हम आपको धन्यवाद देने आए हैं, with an overflowing heart, एक उमड़ता हुआ हृदय को that लेकर you, in your eternal आप faithfulness, अपने अनंतकालीन विश्वास in your योग्यता eternal mercies, O Lord, दया में be with us. हमारे साथ रहिएगा। Be with us, O Lord. प्रभु हमारे साथ बने रहिए। Be with us, Jehovah. यहोवा हमारे साथ बने रहिए। Allow us to experience you like never before, O होने दे कि Father. हम आपका अनुभव परमेश्वर पहले से ज्यादा रूप में कर पाए। In the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you, हम Father. आपको धन्यवाद देते In हैं। Jesus' यीशु के matchless and precious name, we make this prayer. Amen. Hallelujah. My mother, brothers and sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, we already seen 11 months in this particular year. और इस साल में 11 महीने हम देख चुके हैं। We are in the 12th month of 2020. 20 ये साल के 12वें महीने में You are seated wherever you are seated on the first Sunday of the month. और देखिए जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, ये दिसंबर का पहला रविवार है। In the Crown of Life The Ministries, Crown of Life Ministries the first Sunday happens to be a Thanksgiving Sunday. पहला रविवार जो है हम सारे धन्यवाद देने आते हैं। Mind you, we are coming here with lot of gratitude in our हम hearts. जो है यहाँ पे हमारे हृदय में आभार को रखते हुए आए हैं। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because God in His eternal faithfulness has allowed us to overcome the pandemic. क्योंकि परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता में होने दिया है कि हम महामारी पर हावी हो। As a church, we have opened the doors for the rest of the congregation to come and congregate here. कलीसिया होने के नाते हमने कलीसिया के दरवाजों को खोला है कि मंडली के लोग जो है, सभा के लोग जो है आकर संगति कर We पाए। are running 3 services, different services. 3 अलग अलग
सभाओं को हम चला रहे हैं। We are coming together in fellowship after 8 months. 8 महीने के बाद जो है हम संगति में आ रहे We हैं। are excited. हम उत्तेजित हैं। If you are somebody who is seated wherever that you are, अगर आप ऐसे जन हैं जो बैठे हैं जहाँ कहीं you आप could हैं, not walk into the presence of God in the house of आप God. परमेश्वर के घर में जा नहीं पाए हैं। Don't worry, God is with you. चिंता मत करिएगा, परमेश्वर आपके साथ His है। presence is with उनकी you. उपस्थिति आपके साथ है। But next time that you make sure that you make an appointment with your leader to be in the house of God. लेकिन अगली बारी ये आप निश्चय कर लेना कि आप जो है अपने लीडर्स के साथ बातचीत कर कर आप जो है समय को निर्धारित करना कि अपने लिए समय को निर्धारित करना कि आप कलीसिया में आ पाए। We pray and we believe that the situations and circumstances allow us to be together next week. ये प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आने वाले सप्ताहों में भी हम इकट्ठे आ पाए। As usual, at the beginning of every month, और महीने के आम तौर से हमारे साथ ऐसा होता है all these years that the Lord has been faithful to give us themes after themes. कि महीने के शुरुआत में परमेश्वर इतने साल विश्वास योग्य बने रहे हैं और हमको शीर्षक देते हैं महीने के And लिए। this morning I had the privilege of bringing yet another theme, a godly theme, a divinely inspired theme to you. और इस सवेरे के वक्त भी मैं आपके सामने दैविक प्रेरणा को पाकर जो है ये शीर्षक को लाना चाहूंगा। Mind you, this is a month where the world celebrates the birth of Jesus ये Christ. ऐसा महीना है जहाँ पे दुनिया भर में यीशु मसीह का जन्म मनाया जाता है। But we celebrate his birthday every single day. लेकिन हम उनके जन्म को दिन प्रतिदिन मनाते हैं। But today, this morning, लेकिन आज इस सवेरे की under the inspiration of the Lord, पवित्र आत्मा या परमेश्वर की प्रेरणा के जरिए I want to declare to you, I want to bring to you the theme for this month. इस महीने का शीर्षक मैं आपके सामने लाना The चाहूंगा। theme for 2020 December is Light of the World. और दिसंबर 2020 का शीर्षक है दुनिया की ज्योति। I want us to open our Bibles to John chapter 8 verse 12. हम चाहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र को खोलें यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12वां We can see how the Lord declared himself as the light of the world. हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने ये घोषणा की और अपने बारे में कहा, परिचय दिया कि वो जो है ये जगत की ज्योति है। As the rest of the world celebrates his birth, और जैसे दुनिया भर में उनके जन्म को मनाया जाता है, we who have an understanding of him, हम जिनमें उनका समझ है, we celebrate this light. हम इस प्रकाश को सेलिब्रेट We करते हैं। celebrate this enlightenment. हम जो है जो प्रकाशन उनका हमारे जीवनों में हुआ है उसका हम उल्लास मनाते हैं। Let's open our Bibles to John chapter 8 verse 12. हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12वां I want us to see what Jesus Christ says in this place. यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं हम देखेंगे। He says, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. तब यीशु ने, मैं यूहन्ना की किताब से पढ़ रही हूँ 8वां अध्याय 12वां वाक्य लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। I want us to close our eyes and look into the Lord in prayer before we go into the message. आइए संदेश सुनने से पहले अपनी आंखों को मूंद लेंगे और प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद We glorify you. हम आपको महिमा देते Your हैं। word does not just stay in the Bible, it seeps into our hearts and minds, O Lord. परमेश्वर आपका वचन केवल पवित्र शास्त्र में ही नहीं रहता, लेकिन आपका वचन हमारे जहन में परमेश्वर घुस जाता है। Lord, you speak to us in a very beautiful manner, Father. परमेश्वर बहुत ही सुंदर तरीके से आप हमसे बात करते हो। We thank you for the revelation of the light of this world, Daddy. परमेश्वर इस जगत की ज्योति के प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, that we know him as Jesus Christ of Nazareth. धन्यवाद क्योंकि हम उनको जानते हैं और उनका नाम नजरती यीशु मसीह है। Lord, even as we spend the rest of this month, O और Lord, जैसे हम ये महीने के शेष दिनों को बिताते हैं contemplating on the light of the world, Jesus और Christ, जगत की ज्योति यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, Lord, that you speak to us like never before in the name of Jesus. परमेश्वर पहले से ज्यादा प्रकाशन हमारा भाग हो यीशु के नाम से। Greater revelations may be our portion in the name of Jesus. महान प्रकाशन आपसे हमारा भाग हो यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते हैं। Exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' matchless and precious name, make this prayer. यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Here Jesus said that he is the light of the world. यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो ही
जगत की ज्योति है। He says, I am the light of the world. वो कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। Don't forget, this is one of the 7 I ams of Jesus Christ. और यीशु मसीह जो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं हूं, ये 7वां मैं हूं है। Praise God. परमेश्वर के नाम की This is one of the 7 I am statements of Jesus Christ. यीशु मसीह जो है ये एक मैं हूं वाला वाक्य है। In these statements, Jesus claims equality with God. और यहाँ पे मैं हूँ बोलकर जो है यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि वो भी परमेश्वर है या वो परमेश्वर है। He brings to our knowledge of the Godhead and how he's part of the Godhead. और वो जो है त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं और वो इस बात को बता रहे हैं कि कैसे त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा या का एक भाग वो है। I want us to look at this in the light of what David, the ancestor of Jesus Christ, said in Psalms 27, verse 1. चाहते हैं कि दाविद जो यीशु मसीह के पूर्वज थे उन्होंने क्या कहा वो हम देखना चाहेंगे भजन संहिता 27 में। Here in what chapter 27 of Psalms, भजन संहिता 27 अध्याय, David opens the psalm saying, "The Lord is my light and my salvation." और भजन संहिता 27 में दाऊद जो है शुरुआत की पंक्ति में ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। I repeat it again, "The Lord is my light and my salvation." यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। My brothers and my sisters, now look at this statement in the light, rather look at the statement that Jesus made in the light of this statement that David made. और देखिए जो यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा वो उसकी तुलना जो है इस वाक्य के साथ कीजिएगा। Jesus is talking about that light that David spoke और about. यीशु मसीह जो है वही ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं जो दाविद ने यहाँ पे 27 में कहा है। And David is speaking of the light that was to come in the days. और देखिए दाऊद जो है उस ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे 27वें अध्याय में भजन संहिता के जो आने वाले थे। Jesus is claiming the very thing that David said those days. जो दाऊद ने उन दिनों में किया यीशु मसीह जो है अपना परिचय हम देखते हैं वहां पे यूहन्ना में करते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी especially if you look at the gospel according to John, विशेष रूप से अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं, it is preoccupied with empty mentions of light. और देखिए वहां पे हम उस पुस्तिका में देखते हैं कि प्रकाश या ज्योति को लेकर बहुत सारा उल्लेख है। In the beginning, the chapter 1 itself, you can see that. देखिए यूहन्ना के पहले अध्याय में ही हम देख पाते हैं। In fact, 72 times in the New Testament, the word light is mentioned in Greek. और देखिए यूनानी भाषा में नए नियम में 72 टाइम्स प्रकाश या ज्योति ये शब्द का उल्लेख है। Out of the 72 times, 33 times appears only in the gospel according to John. और ये 72 बार जो ये ज्योति का उल्लेख है यूहन्ना की किताब में 33 बार, यूहन्ना की किताब में ही 33 बार जो है ज्योति का उल्लेख है। Now here Jesus says, "I am the light of this world." अब यहाँ पे यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। Light means life. ज्योति मतलब जीवन। Light signifies the life-giving power of God. और देखिए ज्योति जीवन देने वाली क्षमता को, परमेश्वर की जीवन देने वाली क्षमता को दर्शाता है। My brothers and my sisters, many of us do not know the beauty of life that we experience every single morning. और मेरे भाइयों मेरी बहनों हम में से बहुत लोग पहचानते नहीं है जो जीवन की सुंदरता का अनुभव दिन प्रतिदिन या हर दिन जो हम करते हैं। We see the sunset and we see the sunrise. हम देखते हैं कि कैसे सूर्य अस्त होता है, कैसे वो उगता है। Between the sunset and sunrise, there's so much that happens. और देखिए सूर्य जब उगता है और अस्त जब होता है बीच में कितना कुछ हो जाता है। When the light comes, when the sun rises, और देखिए जब सूर्य उगता है, praise God, it does so much good to this world. तो ये सूरज जब उगता है तो इस दुनिया पर जो है उसका कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। Without the light, this world would perish. और देखिए प्रकाश
प्रकाश के बिना, उसकी किरणों के बिना, वो उजाले के बिना दुनिया जो है नाश हो जाएगी। The science talks of it as photosynthesis. और देखिए विज्ञान में इसका नाम फोटोसिंथेसिस है। Photosynthesis is nothing else but light. और कुछ नहीं, प्रकाश है। Now, when the light comes, अब जो प्रकाश या ज्योति होती है, that is when the plants will be able to absorb the water and the carbon dioxide and minerals and convert them into carbohydrates and the oxygen. तब जाकर जो है जब उजाला होता है तब जाकर जो है हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं और वो जो है ऑक्सीजन को बाहर दे सकते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति। If there is no light, there wouldn't have been any oxygen. अगर प्रकाश नहीं होता तो ये प्रक्रिया न हो पाती, तो ऑक्सीजन नहीं होता। It is when the light comes, that is when it releases ample amount of oxygen. जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश पड़ता है, तब जाकर जो है ऑक्सीजन वो बना पाते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, no light, no life. देखिए कोई अगर प्रकाश नहीं, ज्योति नहीं, तो कोई जीवन नहीं है। If there wouldn't have been any photosynthesis, there wouldn't have been any light on the face of earth. अगर फोटोसिंथेसिस, अगर प्रकाश नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, we would do well if we open our Bibles to Genesis chapter 1 and read verse 1 to 3, what it means not to have the light and what light does to us. और अगर मतलब हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, पहला अध्याय पहले वाक्य से तीसरा वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अगर प्रकाश न हो तो कैसा होता। It gives us the vivid picture of what it would be without light, life without light. वहाँ पे चित्र हमको दिखाई पड़ता है कि कैसे होगा अगर ज्योति नहीं है या प्रकाश नहीं है। I want us to open our Bibles to Genesis chapter 1 verse 1 to 3. I'm going to read for you in the NKJ version. It says, in the beginning God created the heavens and the earth was two. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, पहला अध्याय पहले वाक्य से तीसरा वाक्य लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, verse 1 makes a huge statement. पहले वाक्य में कुछ ठोस कहा गया है। It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। This is a statement. ये जो है कहना है, It speaks volumes of what happened before creation. सृष्टि से पहले जो है क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत कुछ हम जान सकते हैं। It talks about an eternally existent God who created all things. और यहाँ पे उस परमेश्वर के बारे में उल्लेख है जो अनंतकालीन है और उन्होंने सारी चीजों की रचना It says God created. लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने बनाया। It did not just come into existence like this. ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुआ, It is God who sat down and created it. परमेश्वर ने ही सृष्टि की। That is why he's called as the creator. इसीलिए वो सृष्टिकार कहलाते He हैं। created heavens and the earth. उन्होंने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। And verse 2, और दूसरा वाक्य, now this created earth was in what shape? I want us to read it here. अब यहाँ पे जो है ये पृथ्वी कैसे हालत में थी, हम चाहते हैं कि हम दूसरे वाक्य में पढ़े। It says the earth was without form. लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेढोल थी। There are three things that you can see here. Number one thing that you see is earth was without form. तीन बातें यहाँ पे दूसरे वाक्य में हम देख पाते हैं, और पहली बात जो है वो ये है कि पृथ्वी जो है वो बेडोल थी। When there was no light, the earth had no form. और देखिए जब प्रकाश नहीं था, जब ज्योति नहीं थी, तो ये पृथ्वी जो है बेडोल थी। Now earth has a form. और देखिए पृथ्वी का एक आकार है। What is the form that it has? बेडोल है। It is not in the square. देखिए पृथ्वी जो है वो
चौकोन नहीं है। Like somebody said many hundreds of years back, बहुत सालों पहले, 100 सालों पहले, 100 अधिक सालों पहले किसी ने कहा था it's not in the right triangle form, कि पृथ्वी जो है चौकोन नहीं है या फिर ट्रायंगल नहीं है, it's in the round form. पृथ्वी जो है गोल है। It is very clearly mentioned in the Bible, पवित्र शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है and science proves it. और विज्ञान भी इस बात से सहमत है। Bible says it and science proves it पवित्र later. शास्त्र में पहले लिखा हुआ था, दर्ज था, और उसके बाद में जो है विज्ञान भी इससे सहमत हुआ। After thousands of years it says that. हजारों सालों के बाद जो है विज्ञान भी इस बात से सहमत हुआ। So before that earth received that form, before the light came, what was the form of earth? और देखिए, ज्योति आने से पहले पृथ्वी कैसी थी? It was formless. पृथ्वी जो है बेडोल थी। I repeat again, it was formless. कोई आकार नहीं था, It had nothing. कुछ नहीं था। It did not have any portion, any definite form. और कोई भी ढील ढोल नहीं था। It was everywhere. और पृथ्वी जो है बेडोल थी। Imagine how it would have been. आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखता होगा। I cannot imagine a formless thing. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ बिना डील डोल का पृथ्वी। It was a kind of liquid form. और ये मानो पानी वाली अवस्था, It was everywhere, हर जगह पर था, but it was nowhere. लेकिन कहीं नहीं था। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, that is how the life of someone who do not have God in their life. और देखिए, ये किसी का जीवन होता है जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। When there is no light of heaven in you, जब स्वर्ग का प्रकाश आपके जीवन में नहीं है, your life will be formless. तो आपका जीवन जो है बेडोल हो जाएगा। You will be everywhere, but you will be nowhere. हर जगह पर रहोगे लेकिन कहीं के नहीं रहोगे। You think that you have a destination, आप ऐसे सोचते हैं कि आपका कोई लक्ष्य है, कोई ध्येय है, but in truth that you have no लेकिन destination. हकीकत में अगर देखा जाए तो कोई ध्येय, कोई You, लक्ष्य नहीं। you think that you have life, आप सोचते हैं कि आप में जीवन है, but that life is a mess. लेकिन वो जीवन जो है बिना आकार के, बिल्कुल ही उसमें कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब का जीवन। You think that you have happiness, you have the joy, आप सोचते हैं कि आपके अंदर आनंद है, हर्ष है, but it is all momentary and it is just passing away. लेकिन कुछ ही पल का रहता है और फिर गायब हो जाता It is interdependent on other things. है। और देखिए, ये जो है बाकी चीजों पर निर्भर हो जाता As है। something moves, your happiness goes and your joy goes. और देखिए, कुछ अगर हट जाता है तो आपका आनंद निकल जाता है, आपका हर्ष भी चला जाता है। Life is a formless thing. जीवन जो है बिना आकार के है। When there is no light in your life, जब आपके जीवन में प्रकाश नहीं है, when there is no light of the revelation of the Most High God is not there in your life is formless. सर्वोच्च परमेश्वर का प्रकाश अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बेडोल है। I repeat, it was formless. और मैं दोहराता हूँ कि पृथ्वी जो है बेडोल थी। Number 1 is formless. बेडोल थी। Number 2, unvoid, that means empty. और सुनसान पड़ी हुई थी, इसका मतलब है खाली थी। There was nothing inhabiting there. कुछ भी नहीं था वहां पे, It was कुछ नहीं था। just empty. सुनसान पड़ा था। Praise God. Do you understand what it means to be empty? क्या आप इस बात को समझते हैं, खालीपन, सुनसानपन का क्या मतलब है? When you open a very precious box जब आप एक बहुत ही मूल्यवान बक्से को खोलते हो with lot of expectation और बहुत अपेक्षा के साथ खोलते हो, and you find it has nothing, और आप अपेक्षा के साथ खोलते हो और खोलकर देखते हो कि खाली है, it's empty, you are shocked, you are और surprised. आप देखते हो ये खाली है और आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। You know, when you look around, if you see something that makes you happy, और जब आप इर्द गिर्द देखते हैं और देखते हैं कि आप खुश हो जाते हैं उसको देखकर, when you look around and you don't see anything, there will be unhappiness that automatically fills our heart. और जब आप इर्द गिर्द देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं तो आप मायूस हो जाते हैं। Earth was empty. और देखिए, पृथ्वी जो है वो सुनसान पड़ी हुई थी, Earth was void. और पृथ्वी जो है खाली पड़ी हुई It had no life at all. कोई जीवन नहीं था। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, that's exactly is the life of those people who do not have the light of life. और जीवन की ज्योति या जगत की ज्योति जिसके जीवन में नहीं है, उनका जीवन ऐसे सुनसान होता It है, is so miserable. बहुत ही दुखदाई होता है। They may have everything in their life, but still
emptiness is haunting them. उनके जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन उनको खाए जाता है। Material things cannot fill your life. आर्थिक जीवन आपके जीवन को भर नहीं सकता What है। you think is good cannot fill your life. जो आप सोचते हैं कि अच्छा है, वो आपके जीवन को भर नहीं It सकता। only makes you to be aware of more emptiness. देखिए, उन चीजों से यही जान पड़ता है कि मैं कितना खाली हूँ, कितना सुनसान I know हूँ। somebody very famous said something very beautiful. और कोई प्रसिद्ध जन ने कुछ सुंदर कहा है। What did he say? उन्होंने क्या कहा? He said that I wish everybody in this world will receive all the wealth that they ever dream of. और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि हर कोई जो है जो धन का स्वप्न वो देखते हैं, काश वो धन उनको मिल जाए। Or rather receive all the blessings they think is a blessing. या फिर वो सारे आशीषें उनको मिल जाए जो वो सोचते हैं कि आशीषें। Or all the material things that they ever dream of. या फिर वो सारी आर्थिक चीजें जिसका स्वप्न वो देखते हैं उनको मिल जाए। When they receive it all, जब उनको सारा मिल जाता है, that's when they will realize that these things cannot actually give you happiness. तब जाकर जान पड़ेगा उनको कि ये सारी चीजें जो है खुशियां या आनंद नहीं दे सकता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, if somebody has no God, अगर किसी के जीवन में परमेश्वर नहीं है they do not have the light called Jesus Christ. और यीशु नामक ज्योति उनके जीवन में अगर नहीं है, The revelation of heaven is not made unto them. और ये परमेश्वर स्वर्ग का प्रकाशन अगर उनके जीवन में नहीं है, Their life is void and empty. तो उनका जीवन जो है खाली और सुनसान रहता है। They may have everything, still they have nothing. उनके पास में सब कुछ हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं है। I hope you understand. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। Many of us have experienced when we were in the world what we experienced. हम में से बहुतों ने ये अनुभव किया है, जब हम दुनिया में थे तो इसका क्या मतलब है। We know what it means to have an empty life. हम जानते हैं कि एक खाली जीवन होना इसका क्या मतलब है। Praise God. Number one, the earth was formless. पहली बात जो है पृथ्वी बेडौल थी, Number two, it was void. सुनसान पड़ी थी। Number three, very important thing. तीसरी बात, And the darkness was on the face of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। I repeat again, darkness was on the face of the deep. गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। Imagine how terrible earth was. आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बदतर हालत पृथ्वी की थी। There was nothing, कुछ भी नहीं था, formless, कोई आकार नहीं था, and deep darkness was there. अंधकार था, Nothing else but darkness. सुनसान पड़ी थी और अंधकार था। That is what was. That is how the earth looked like. पृथ्वी ऐसे दिख रही थी। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Imagine somebody's life, they do not have Jesus. आप इसकी कल्पना करें, अगर किसी के जीवन में यीशु नहीं है, How their life would be full of darkness. जैसे उनका जीवन जो है अंधकार से भरा हुआ होता है। We think that there is light. हम सोचते हैं कि प्रकाश We है, think that there's some knowledge just coming. हम सोचते हैं कि कुछ ज्ञान आया है, We think that there's certain enlightenment has dawned upon हम us. सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है प्रकाशमान हो गया है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ultimately only to know it was nothing else but something that was taking you even deeper than the deepest into the darkness. सिर्फ यही जानने के लिए कि और कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी बात थी जो हमको और अंधकार में ले जा रहा है। Imagine how pitiable the life of those people who do not have God. आप देखिए, इसकी कल्पना करें कि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनका जीवन कैसे दुखदाई जीवन है। That is why compromise come to them very easily. इसीलिए समझौता बहुत आसानी से करते हैं। That is why substandardness comes very easily to them. इसीलिए हल्का फुल्का जीवन जो है, जीवन जिसमें कोई स्तर नहीं है, जीवन जिसमें कोई बात ही नहीं है, वैसे प्रकार के जीवन को वो जीते हैं। Lowness of morals come because of that. और उनका चरित्र जो है सही नहीं रहता है, Because they do not have the capacity to think beyond a certain point. क्योंकि एक हद से बढ़कर वो सोच नहीं पाते हैं। And human beings are not being given the capacity to think beyond a certain और point. मनुष्य को जो है ये क्षमता ही नहीं है कि एक हद तक या एक हद से बढ़कर वो सोचे। My brothers and my sisters, मेरे भाई, मेरी बहन, imagine how miserable is the life of those who
are living in that kind of a darkness. आप इसकी कल्पना करें कि कितना दुखदाई जो है ऐसे व्यक्तियों का जीवन होता है जो अंधकार में रहते हैं। Most of us have experienced that. हम में से अधिकांश लोगों ने इसका अनुभव किया है। How is it? कैसा है? Because we too once upon a time lived in that kind of a darkness. क्योंकि हम भी एक पल हम भी एक समय ऐसे अंधकार में रहते थे। During those days you were thinking that we have something. उन दिनों में हम सोचते थे कि हमारे पास में कुछ है। We have enlightenment. हम सोचते थे कि हम प्रकाशित हो गए But हैं। that was only taking us deeper into the darkness. लेकिन वो हमको और घोर अंधकार में ले जा रहा But था। thank the Lord, further down it says here, आगे लिखा हुआ है and the Spirit of God was hovering over the face of the तथा waters. परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। The Spirit of God came only when the Lord Almighty thought about the earth. देखिए पवित्र आत्मा तब आए जब शरीर शक्तिमान परमेश्वर ने पृथ्वी के बारे में सोचा। Let me tell you again, when the Lord Almighty thought about the earth, that is when the Spirit of God began to hover. और जब परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जो है उन्होंने पृथ्वी के बारे में सोचा तब जाकर जो है पवित्र आत्मा मंडलाने This लगे। is one of the most beautiful part of this particular verse. और देखिए ये वाक्य का ये जो भाग है बहुत ही सुंदर है। Suddenly the eyes of God, the thoughts of God fell on earth. और देखिए परमेश्वर की सोच हम देखते हैं, परमेश्वर की नजर जो है वो पृथ्वी पर पड़ी। Wherever the thoughts of God come, there the Holy Spirit will begin to hover. जहाँ पे परमेश्वर का विचार होता है वहाँ पे पवित्र आत्मा मंडलाने लगते हैं। That is how it happened with you and me. और आपके जीवन में मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ। You know, when the Lord thought about you in the due season, और जब परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा सही समय में, in the due time, सही समय पर, when the Lord thought about you, that is when the Holy Spirit began to hover around you. जब परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा तब जाकर जो है पवित्र आत्मा मंडलाने लगे। When the Holy Spirit began to hover over जब you, पवित्र आत्मा मंडलाने लगे that is when God said, "Let there be light." तब जाकर जो है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। And further down it says, "And there was तो light." उजियाला हो गया। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, that is exactly what happened with you and me. और यही हमारे आपके साथ में हुआ That's है। exactly what happened on the face of earth also. और पृथ्वी में भी या पृथ्वी पर भी ऐसा ही हुआ। God thought about the earth. परमेश्वर ने पृथ्वी के बारे में सोचा। That's how the Holy Spirit hovered around. और क्योंकि उन्होंने सोचा पवित्र आत्मा मंडलाने लगे। And when He said, "Let there be light," और जब परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, and that light brought life on the face of और earth. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो वो उजियाले ने जीवन पृथ्वी पर लाया। That light brought the form to the earth. और उस उजियाले ने उस पृथ्वी को आकार दिया या आकार उसकी वजह से आया। It is that light that dispelled every darkness. और उस ही उजियाले ने हर एक अंधकार को हटा दिया। It is that light that made everything that was void to fill up with life. और वही उजियाले ने उसकी वजह से ही जहां कहीं भी खालीपन था वहां पे जीवन फूटने लगा। Now from this, looking at this place, इस जगह को देखते now हुए I want you to connect it to what Jesus Christ said. अब जो यीशु मसीह ने कहा इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। Jesus says, "I am the light." यीशु कहते हैं कि मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। Light means life. जीवन का मतलब ज्योति का मतलब जीवन है। I repeat it again. Light means life. ज्योति का मतलब जीवन है। Jesus is the source. Here Jesus is saying, He's the source of that life. और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि ये ज्योति के स्रोत वो है। It's a well springing fountain of life. और जीवन का झरना है वो। All things comes out of Jesus Christ of Nazareth. सारी बातें या सारी चीजें जो है उन्हीं से उत्पन्न नजरते यीशु मसीह से उत्पन्न होती है। My brothers and my sisters, मेरे भाई, मेरी if you want to ever live and live in abundance, अगर आप जो है बहुतायत में जीना चाहते हैं, really live in this world आप इस दुनिया में जीना चाहते हैं and live beyond even this और world, इस दुनिया के परे भी अगर आप जीना चाहते हैं, you need Jesus Christ. आपको यीशु की जरूरत है। Without Christ, it is not possible for you to experience
this life. और क्रिस्त के बिना जो है जीवन का अनुभव आप कर नहीं पाओगे। It's like this. ये ऐसा है, It's exactly how earth without the light. और ये देखिए इसी तरह से है, कैसे पृथ्वी बिना उजियाले की थी, Formless and voidness and darkness will fill the earth. बेडोल थी, सुनसान थी, अंधियारा हर जगह पर था। Take away the light. आप उजियाले को निकाल दो, Earth will turn into the same thing what it was before. पृथ्वी जैसे पहले थी बेडोल और सुनसान और अंधकार में, उसी तरह से Bring the light. उजियाले को ले आओ It receives the form. तो उसको आकार मिल जाता It है, receives fullness. तो उसको जो है वो भर जाती है, It receives the light and life. उसको जो है जीवन और प्रकाश मिल जाता है। Similarly, your life and my life also. उसी प्रकार से आपका मेरा जीवन, Without Jesus इसी Christ, के बिना you and I stand no chance. आप और मैं जो है कहीं के नहीं है। It's without Jesus Christ, इसी के बिना we cannot make a cut in anything. हम कुछ भी नहीं कर पाए, We will not be able to enjoy the life. हम जो है अपने जीवन का आनंद उठा नहीं We'll पाए, have no destination. और कोई ध्येय लक्ष्य Our नहीं life होगा। will not have any form. हमारा जीवन का कोई आकार नहीं And होगा, all that we will be doing will be heading us, taking us to the darkness. और जो भी हम कर रहे होंगे वो अंधकार की ओर ही हमको ढकेलता So we होगा। thank the Lord this morning. इस सवेरे के वक्त हम परमेश्वर को This धन्यवाद देते Lord who said that He is the light, हैं। और ये हमारे यीशु जी ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ, He is in our life. वो हमारे जीवन में है, And in Him that we are whole. और उनमें हम परिपूर्ण हैं। Hallelujah. Hallelujah. So with this, I want us to close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को मूंद लेते And हैं I want us to thank the Lord from the bottom of your और अपने heart. हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Lift up your voices wherever that you जहाँ are. कहीं भी है अपने आवाजों को उठाइएगा, Lift up your hands if possible. अगर हो सके तो अपने हाथों को उठाइएगा And thank the Lord. और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Tell the Lord, Lord, I thank you परमेश्वर से कहिएगा कि प्रभु मैं आपको that I have you in my life, यीशु Lord. आप मेरे जीवन में है, Lord, you coming into my life has brought form into my life, Lord. आप क्योंकि मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में आकार मुझे मिला। Lord, you have brought, you removed every whiteness out of our life, O हर Lord. एक हरेपन को परमेश्वर आपने निकाल दिया है, हर एक सुनसानपन को आपने हमारे जीवन से निकाल Lord, that you have removed every darkness and you have filled me with life, O Father. परमेश्वर आपने हमें हर एक अंधकार को निकाल दिया है और जीवन से मेरे जीवन को भर I दिया। thank you. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ, glorify हम you. आपको महिमा देते I हैं, exalt you. हम आपके नाम को ऊंचा I उठाते lift हैं। you up, Jehovah. यहोवा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Lift up your voices. आप अपनी आवाजों को उठाइएगा, Talk to the Lord. प्रभु से बात कीजिएगा। He's a merciful वो one. दयालु है, He's a gracious one. अनुग्रही है, He will fill your life with greater things. वो आपके जीवन को महान बातों से भरेंगे। In the name of Jesus Christ. Thank Him for all the good that He has rendered in your life all these years. आपके जीवनों में जो भी अच्छी बातों को उन्होंने किया है उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए। He loves वो you. आपसे प्रेम करते हैं, That's what has brought the revelation of Jesus into your life. और क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं यीशु का प्रकाशन आपके जीवन Oh, we thank you, में। Lord. और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद Thank you, देते हैं। Father. हम आपको सराहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, King of glory. धन्यवाद महिमित राजा। Lift up your voices. अपनी आवाजों को उठाइएगा, Talk to God. प्रभु से बात कीजिएगा, Let's take it. Let's worship this God उनकी आराधना करते हैं with a song, एक गीत के साथ, with a praise. एक स्तुति के साथ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा तेरी महिमा। जीवन की ज्योति है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है, जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है।
मसीह है यहाँ, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा, ओ महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you, Lord. हम आपको महिमा देते हैं, We exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते हैं। We say there is no one like प्रभु you, जी, हम ये Lord. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं है। We thank you, Lord, for your faithfulness, प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए for हम your आपको धन्यवाद tender देते हैं। mercies, O Lord. आपके कोमल दया के लिए हम Without आपको your धन्यवाद देते हैं। mercies, we wouldn't have received the revelation of your Son of परमेश्वर, Father. आपकी दया के बिना आपके पुत्र का प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं होता। It's the work of grace over our life, O Lord. परमेश्वर, ये अनुग्रह का कार्य है हमारे जीवन We में। celebrate the work of grace this morning, O इस Father. सवेरे के वक्त उस अनुग्रह के कार्य का उल्लास हम मनाते हैं। Lord, all that we can give is just thanks to you, Lord. परमेश्वर, हम धन्यवाद आपको दे सकते हैं। Oh, we thank you, Lord. ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद We देते thank हैं। you, Lord. धन्यवाद, We thank you, Father. धन्यवाद पिता। We exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' matchless and precious name, यीशु के अतुल्य मूल्यवान we नाम से thank and glorify. हम धन्यवाद देते हैं और महिमा देते हैं। Amen. आमीन। I want us to continue to look unto the Lord. हम चाहते हैं कि प्रभु की ओर हम देखते रहें। I want us to pray for all those ones who are not keeping well. जो लोग बीमार हैं, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। If you're somebody who's not keeping well, अगर आप ऐसे जन हैं जो बीमार हैं, this morning, this God who has allowed the revelation of His Son to come to you, इस सवेरे के वक्त इस परमेश्वर ने, जो परमेश्वर ने होने दिया है कि उनके पुत्र का प्रकाशन आपके जीवन में हो, He will allow His healing also to be ministered to you. वो होने देंगे कि उनकी चंगाई भी आपका बहाव हो। Whatever may be your problem, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, whatever you may be problem, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना oh, हो, in the name of वो Jesus, यीशु के नाम से the Lord is removing it. परमेश्वर उसको निकाल रहे The हैं। Lord is removing it. परमेश्वर उसको निकाल रहे The हैं। Lord is removing it. परमेश्वर उसको निकाल रहे In हैं। the name of Jesus. There's some people who are going through some tumors in the body. और कुछ लोगों के शरीर में ट्यूमर्स है, Somebody in the neck, गर्दन में ट्यूमर है, somebody under the armpit, और किसी के आर्मपिट में, somebody in the thigh, गांजे पर, somebody in the stomach. जांघे पर, क्षमा कीजिएगा, पेट पर You know, tumors. ट्यूमर्स, The Lord is setting you free. फोड़ियां, परमेश्वर फोड़ियों की तरह है ट्यूमर्स, परमेश्वर आपको आजाद कर The रहे हैं। Lord is setting you free from the clutches of the tumors. परमेश्वर इन ट्यूमर्स के पकड़ से, Lay your hand, आपको मुक्त कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। lay your hand on those tumors, अपने wherever the हाथों tumor को is. उन ट्यूमर्स पे रखिएगा, जहाँ कहीं Wherever the tumor is, just lay your hand. जहाँ कहीं भी ट्यूमर्स है, अपने हाथों को The रखिएगा। Lord is bringing healings to you. परमेश्वर चंगाई को ला रहे हैं। Koto sakapa kakata takebe gegedesa. The Lord also is reminding me about that person who's suffering arthritis. और परमेश्वर याद दिलाते हैं उस व्यक्ति को जिनको अर्थराइटिस है, Chronic arthritis. बहुत ही ज्यादा है अर्थराइटिस। The Lord is allowing His healing power to unhinderedly flow into your body. और परमेश्वर होने दे रहे हैं कि उनके चंगाई का समय बिना रोक टोक के आपके शरीर The में wind of healing is blowing over you. और वो चंगाई की हवा जो है वो चल रही है आप पर। Receive it in the name of आप अपनी Jesus. चंगाई को स्वीकार लीजिएगा। Receive it in the name of आप अपनी Jesus. चंगाई को स्वीकार लीजिएगा। यीशु Receive it in the name of Jesus. All those ones who have a problem with the heart, और जिनके हृदय में प्रॉब्लम है, the Lord is removing those blocks. परमेश्वर उन ब्लॉक्स को निकाल रहे हैं। He is perfecting you. परमेश्वर आपको सही कर रहे In हैं। the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. All those ones who are suffering with cancer, सारे लोगों को जो कैंसर है, whatever the cancer may be, जिस प्रकार का कैंसर के oh, the Lord will heal you. परमेश्वर आपको चंगाई The देंगे। Lord is allowing His healing power to परमेश्वर flow. होने दे रहे हैं कि उनका चंगाई का सामर्थ Oh, बढ़े। thank you, Lord. ओ प्रभु धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Father. In the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से Lord, I release your healing power, Father. परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ को हम Let the healing come, release Daddy. करते हैं, चंगाई आने पाए। In the name of Jesus. Thank you, Father. Glorify you, Master. Exalt your हम magnificent आपके नाम name. को ऊंचा उठाते There हैं। is no one like you, आप जैसा Father. कोई नहीं है प्रभु। In the name of Jesus Christ. Thank you, Daddy. धन्यवाद प्रभु जी।
In Jesus' matchless and यीशु precious के name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. And you and I ought to be really, really grateful to the Lord this और morning. देखिए हमको और आपको जो है प्रभु को आभार प्रकट करना है। You have the revelation of God and you have the life in you. आप परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में है और जीवन आपके जीवन में है। When you have the life inside जब you, आपके अंदर जीवन है you cannot suffer with any तो sickness. कोई बीमारी आ नहीं सकती है। Sickness is nothing else but the evidence of death working in you. और बीमारी और कुछ नहीं है लेकिन मृत्यु की बातें हैं जो आप में कार्यशील है। The Lord has taken away that sickness. परमेश्वर ने उस बीमारी को ले लिया। Receive it by faith in the name आप of अपनी Jesus. जिंदगी को स्वीकार कर लीजिएगा विश्वास से यीशु के नाम Oh, से। thank you, my Father. प्रभु धन्यवाद। In Jesus' matchless and यीशु के precious अपने name. मूल्यवान नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Now we come to the next worship of the day. और दिन के आगे आराधना में हम जाएंगे। It's time to give unto the Lord. हम प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे। It is the time to give in our tithes and in our offerings. हमारे दशमांश को और हमारे भेंटों को हम चढ़ाएंगे। I want us to remember the incidents where Abraham gave 1/10 to Melchizedek in Genesis chapter 14. हम चाहते हैं कि हम याद करें जो इब्राहिम ने मेल्किजेदेक को दसवां अंश जो है जो उन्होंने दिया था। Hallelujah. And Melchizedek blessed him. और मेल्किजेदेक ने इब्राहिम को आशीषित किया। Similarly, even as you bring in your tithes and और offerings, उसी प्रकार से जैसे आप अपने दशमांश को लाते हैं, जैसे अपने ऑफरिंग्स को लाते हैं, this good Lord shall surely bless you ये immensely. भले परमेश्वर आपको आशीषित निश्चय He करेंगे shall not allow you to suffer any kind of lack. और वो होने नहीं देंगे कि आपके जीवन में कोई कमी घटी हो। You shall experience abundance in your life. और आपके जीवन में उमड़ता हुआ का अनुभव आप करोगे। In the name of Jesus Christ. My brothers and my sisters, if you are the elder of the family, अगर आप परिवार के सदस्य हैं जो वरिष्ठ हैं, I want you to collect it from everybody. आप जो है भेंट को ले लीजिएगा। And I want us to stretch forth our hands towards that हम offering. प्रार्थना करेंगे। I'm going to stretch forth my hand and pray. मैं अपने हाथ को बढ़ाकर प्रार्थना करूंगा। Father, we thank प्रभु जी you. हम आपको We धन्यवाद thank देते you हैं। for all those ones who are generously given unto you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए जो उदारता से दिए हुए हैं, Lord, जिन्होंने दिया we है। pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं। just the way that Melchizedek blessed Abraham and Abraham's blessing was and his blessings was established on Abraham's और life. जिस तरीके से प्रभु जी मेल्किजेदेक ने इब्राहिम को आशीष दिया और जो आशीष उन्होंने दिया वो इब्राहिम के जीवन पर स्थायी रहा। Lord, similarly, these children's blessings, Lord, shall be established over the life in the name of और Jesus इसी प्रकार Christ. से परमेश्वर इन बच्चों के जीवन में आपकी आशीषें प्रभु बनी रहे यीशु के नाम से। Lord, may they not lack for anything, O इनके Lord. जीवन में कोई कमी घटी न हो। Overflow may be their portion in the name of Jesus. उमड़ता हुआ इनका भाव हो यीशु के नाम से। Abundance may be their portion in the name of Jesus. बहुतायता इनका भाव हो यीशु मसीह। I release these children and their life into your hands, Lord. ये बच्चे और इनका जीवन हम रिलीज करते हैं आपके हाथों में। Show forth your tender mercies in आपकी Jesus' पूर्ण matchless दया and को precious दर्शाएगा name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whoever you are, wherever that you're seated, जो कोई आप हैं जहाँ कहीं भी आप बैठे whichever हुए हैं, part of the world, जिस किसी दुनिया के जिस किसी भाग में बैठे हुए हैं, please message unto us. कृपा कर आप संदेश को भेजिए, मैसेज कीजिएगा। Let us know. We will give you the bank details. हम आपको बैंक डिटेल्स देंगे। You can post your tithes and offerings. आप अपने दशमांश को और ऑफरिंग्स को जो है कलीसिया के बैंक अकाउंट में डाल God will सकते हैं। surely bless you in the name of परमेश्वर Jesus. आपको आशीषित रखेंगे यीशु के नाम। If you're somebody who's used to collecting it in the house, अगर आप ऐसे हैं जो अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं और आप अपने घरों में भेंट और दशमांश को जमा कर रहे हैं, make an appointment with your leader. तो आप अपने लीडर से संपर्क करिएगा और आप जो है समय को लीजिएगा। Sign up for one of the services सभाओं में, किसी भी सभाओं में आइएगा and be part of this church. और कलीसिया के भाग बने रहिएगा। And then you can drop it in the offering box. कलीसिया में आइएगा और आप जो है भेंटों को अपने दशमांश को आप कलीसिया में डाल सकते हैं। You shall be richly blessed in the name of Jesus आप Christ. आशीषित रहेंगे यीशु के नाम। Hallelujah. So, today in announcements, we have a very important announcement to make. सूचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो हम करना चाहेंगे। Last week also I spoke and I made this announcement. पिछले हफ्ते भी हमने बात कर ये अनाउंसमेंट को किया है। This morning once again we are announcing the bands
for Joel and Priyanka's marriage. इस सवेरे के वक्त भी जोएल और प्रियंका के विवाह की घोषणा हम कर रहे हैं. You know, Joel Harold D'Souza, who's part of our English service, जोएल हेराल्ड डिसूजा जो अंग्रेजी सभा के हैं, you know, he's the son of late Harold D'Souza और लेट हेराल्ड डिसूजा के बेटे हैं, and sister Lucy D'Souza's son. और उनकी माँ जोएल की माँ लूसी डिसूजा. He's working with Turkish Airways, और जोएल टर्किश एयरलाइंस में काम करते हैं. and also he is getting married to Priyanka Jaiswar, और उनका विवाह प्रियंका जायसवाल से होने जा रहा who is है, the daughter of Hausila Prasad Jaiswar and Asha Devi Jaiswar. जिनके पिता का नाम हौसला प्रसाद जयस्वर है और माँ का नाम है आशा देवी जयस्वर. She works with LKB Securities, और प्रियंका जो है LKP सिक्योरिटीज में काम करती and है. she is part of the Victory Family Center Malad Church. और प्रियंका की कलीसिया का नाम है विक्ट्री फैमिली सेंटर, ये मलाड में है. They both are getting married on the 20th December ये दोनों का विवाह होने जा रहा है 20 दिसंबर को in GCC Club. GCC क्लब में. My brothers and my sisters, I want you to listen to this carefully. आप ध्यान से सुन लीजिएगा. If any man has a cause, rather if any man can show cause why they may not be lawfully joined together, let him speak now, or else hereafter keep his peace. अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. अगर नहीं है तो आप चुप बने रहिए. You can bring the evidences of why they should not come together in holy matrimony. अगर आपके पास में कारण है तो सबूत के साथ आइएगा, मिलिएगा हमसे और कहिएगा कि क्यों इनको विवाह नहीं करना चाहिए. You cannot just come and speak. आपको ऐसे ही आप आके बात नहीं कर सकते. You need to have the evidence. सबूत होना जरूरी You है. need to have the evidence why they should not get क्यों married. इनका विवाह नहीं होना चाहिए. Praise God. So this is the second announcement bans towards their marriage. इनके विवाह को लेकर ये दूसरी घोषणा है. Hallelujah. Again, I would like to encourage you. फिर एक बार मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा. Please sign up for one of the services. कृपा कर किसी भी 3 सभाओं में का एक सभा के लिए साइन अप कीजिएगा. Call up your leader अपने लीडर को आप बुलाइएगा and sign up for one of the services and be part of the church. और एक सभा के लिए साइन अप कीजिएगा और कलीसिया में आइएगा. God will immensely bless you in the name of परमेश्वर Jesus आपको Christ. आशीर्वाद रखेंगे यीशु के नाम से. Hallelujah. So with this, that I want us to go into the final prayer. आखिर की प्रार्थना में हम जाएंगे. Shall we look into the Lord in prayer? प्रभु की ओर देखेंगे प्रार्थना में. Father, we thank you. मुझे हम आपको धन्यवाद देते We हैं. glorify हम you. आपको महिमा We देते हैं. exalt you, Lord. हम आपके नाम को ऊंचा We उठाते हैं. thank you, Lord, that you are the light of the world परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जगत की ज्योति आप हैं. and you have enlightened us with this truth. और परमेश्वर आपने ये सत्य को होने दिया है कि हमारे जीवनों में हम ये जानते Lord, even as we look unto you this हैं. और morning इस सवेरे की वक्त जैसे हम आपकी ओर देखते हैं to bring light and life into every areas of our life, O Lord. आप हमारे जीवन में प्रकाश और जीवन को ले आए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में. Lord, even as we look unto you, Lord, परमेश्वर जैसे हम आपकी ओर देखते हैं it shall be so in the name of Jesus ऐसा ही Christ. होगा यीशु मसीह के नाम से. Father, today as your son and your servant, मुझे आज आपका बेटा और सेवक होने I bring everyone who is under the unction of my voice under the throne of grace, मेरी Lord. आवाज को सुन रहे हैं उन सारों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाता हूँ. I pray, Lord, that you, in your eternal faithfulness, mercies, O Lord, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अनंतकालीन योग्य अनुग्रह में और दया में Lord, protect them, preserve them, आप इनको सुरक्षित रखिएगा, बचाइए. take care of them, O Lord. I cover them with the blood of Jesus. इनको यीशु के लहू से मैं ढांकता No wiles of the enemy may ever prevail against them, O हूँ. Father. कोई भी योजना इनके विरुद्ध में सफल न होगी. Lord, you grant them the favor, O Lord. आप कृपा दृष्टि को Let your दर्शाइएगा. grace be the portion, O आपका Father. अनुग्रह इनका भाग हो. In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं. Exalt your हम magnificent name. आपके नाम को In ऊंचा Jesus' उठाते हैं. matchless and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से. we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. Let's share the grace, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Now release that sword to somebody. निश्चय किसी से कहिएगा. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord यहोवा के भवन में बने रहो. now and forevermore. Amen. Now lay that right hand on your head. हाथ अपने
अपने सर पर and रखिएगा pronounce upon और yourself, कहिएगा surely goodness and mercy shall follow me आपका अनुसरण all the days of my life, पूरे जीवन भर and I shall dwell in the house of the यहोवा Lord के भवन में बनी रहूं now सदा and forevermore. सर्वदा। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Stay with God. आप परमेश्वर के साथ में बने रहिएगा।